हाय वेलकम टू माय चैनल। और आज जिस बुक के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो बुक मैंने लास्ट वीक ही फिनिश की है और बुक का नाम है नन ऑफ दिस इज़ ट्रू और इसकी ऑथर है लीज़ा जोएल। ये बुक एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इस बुक की स्टोरी कुछ ऐसी है कि दो औरतें जो सेम डेट पे सेम ईयर पे और सेम हॉस्पिटल में पैदा हुई होती हैं और दोनों मिलती हैं 45 इयर्स लेटर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए एक क्लब में। एलेक्स समर जो एक पॉडकास्टर होती है, उसकी एक छोटी सी फैमिली होती है और एक लविंग हस्बैंड होता है, अच्छा खासा घर होता है। और ठीक उसकी अपोजिट होती है जोजी फेयर, जिसका हस्बैंड उससे दुगना एज में होता है। उसकी दो बेटियां होती है जिसमें से एक का किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गई। काफ़ी मिस्टीरियस फैमिली होती है जो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होकर के रहती है। जोजी एक दिन एलेक्स को परस्यूएट करती है टू मेक अ पॉडकास्ट अबाउट हर लाइफ, अबाउट हर ट्रुथ, और जिसमें वो अपनी स्टोरी लोगों के सामने लाना चाहती थी और सो मैनी थिंग्स शी वांटेड टू शेयर विद हर एंड द पीपल हु लिसन्स टू द पॉडकास्ट। एलेक्स को जोजी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड टाइप की लगती है, जिसके कारण उसको लगता है कि शायद ये स्टोरी भी इतनी ही इंटरेस्टिंग होगी, मे बी उसको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा टू मेक अ पॉडकास्ट अबाउट। वो राज़ी हो जाती, बिगिन टू इंटरव्यू हर। जैसे जैसे वो पॉडकास्ट चालू होता है वैसे वैसे एलेक्स को जोजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है। धीरे धीरे उसको ये भी महसूस होता है कि जोजी कुछ ज़्यादा ही उसके लाइफ में और उसकी फैमिली में इंटरफेयर कर रही है और धीरे धीरे वो उसके घर में घुस जाती है, उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। इस पे एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, बट स्टिल शी वांट्स टू कंप्लीट द पॉडकास्ट, बट इट वाज नॉट एन ईजी जॉब ऑफ कोर्स। जोजी जो दिख रही थी वो असल में वो होती नहीं है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है ऑफ कोर्स, पढ़ने में मज़ा ज़रूर आता है, बट आई एम नॉट गोना से कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। मैंने इतने सारे थ्रिलर्स पढ़ रखे हैं, देन आई थिंक ये बिगनर लेवल के लिए काफ़ी सही बुक है। मुझे एंडिंग को लेकर के भी जो एक मे बी दिस इज़ गोना बी द ट्विस्ट, काफ़ी हद तक हाँ कुछ एड ऑन्स थे, बट स्टिल स्टोरी वाज सो मच प्रेडिक्टेबल। मेनली जो जिस तरीके से लिखा गया था, दैट्स द मेन फोकस ऑफ द बुक। वो काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। हमें एलेक्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया जाता है, हमें जोजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है और इसी में स्टोरी नहीं चल रही होती है। इंटरेस्टिंग ये होता है कि साथ साथ एक हम नेटफ्लिक्स सीरीज़ भी देख रहे होते हैं। इट इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट्री गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट और पास्ट में चल रही होती है पॉडकास्ट इंटरव्यू, और वो सब पढ़ने में एक तरीके से आपको एक अलग ही एहसास होता है। इट वॉज लाइक अ होल डॉक्यूमेंट्री मूविंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, और ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगा मुझे क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसी राइटिंग की बुक नहीं पढ़ी थी। एंड ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट लीज़ा जोएल बुक आई हैव रेड। राइटिंग ऑब्वियसली अच्छी थी। ऑफ कोर्स मेरे पास इस बुक की फ़िज़िकल कॉपी है, बट स्टिल मैंने रात को पढ़ने के लिए किंडल चूज़ किया और किंडल पे जब मैं पढ़ रही थी तो उसकी एंडिंग में एक QR कोड है जिसमें आप स्पॉटिफाई में ये पॉडकास्ट जिसमें एलेक्स और जोजी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एलेक्स दरअसल जोजी का इंटरव्यू कर रही होती है एंड इट वाज लाइक वो जो बुक में मैंने पढ़ा वो सारी की सारी वो चीज़ें वो पॉडकास्ट में भी सुनने को मिलती है। स्पॉटिफाई पे मैंने वो भी सुना और मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसको काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की भी कोशिश की है। तो लास्ट एकदम जब ये बुक एकदम ख़त्म होने को आती है तब कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि जोजी को एक मैनिपुलेटर की तरह दिखाया गया है कि वो ईज़िली मैनिपुलेट कर लेती है लोगों को, और उसने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहानी गढ़ी और एलेक्स को सुनाया। एलेक्स उस चीज़ों को स्टार्टिंग में मानने लगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी की परतें उठ रही थी, जैसे जैसे पन्ने पलट रहे थे, वैसे वैसे
वी गेट टू नो, मुझे जानने को मिला कि नहीं, सब कुछ सही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि लास्ट में जब जिस तरीके से जोजी एक कन्फेशन करती है, जिसको सुन करके ऐसा लगता है कि सीरियसली में वो इतनी बड़ी मैनिपुलेटर है कि शी इज़ स्टिल ट्राइंग टू मैनिपुलेट अस, कि वो नॉट अ बैड पर्सन। एंड अगर बुक को रेट करने के लिए कहा जाए, मोस्टली मैं बुक को रेट नहीं कर पाती बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। या तो बुक मेरे लिए अच्छी होती है, या मीडियोकर होती है, या बहुत बुरी होती है। इफ़ आई हैव टू रेट इट, आई एम गोना गिव 3 stars out of 5। या अगर आप यू आर जस्ट अ बिगनर लेवल रीडर, देन आई थिंक you can pick up the book and read it. It is kind of interesting, yes. One time read, of course ये है one time read। दोबारा पढ़ना चाहूँगी, I don't think so कि मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूँगी, but it is interesting, it is a good experience to read this book। If you want to read it, just read and tell me in the comment if you really like the book or not, क्योंकि इस बुक की काफ़ी अच्छी खासी हाइप बनी थी। हाइप की वजह से ही मैंने ये बुक की फिजिकल कॉपी खरीदी थी, वरना मोस्टली मैं किंडल पे ही परचेस कर लेती हूँ। 2-3 महीने से मेरे सेल्फ पे रखी थी, बट पिक नहीं करा पढ़ने के लिए। एंड जब अब जा कर के मैंने पिक किया, तो आई एम नॉट गोना से इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, इट इज़ ऑफ कोर्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे बोर नहीं किया बुक ने कहीं। इस काइंड ऑफ अ स्लो पेस बुक, बट इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं करती। अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट इफ़ यू लाइक द बुक और नॉट। एंड अगर आपने नहीं पढ़ी है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट रीडिंग इट, देन आई थिंक जस्ट गो फॉर इट इफ़ यू रियली लाइक अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इफ़ यू लाइक वीडियोज़ लाइक दिस, then just subscribe to me, like the video, subscribe, you know the drill। So here I'm off, see you later, bye।